अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। सीमा, एक बात तो बताओ जरा कि किस तरह का तुम इल्जाम लगा रहे हो कि बलोच अपनी बेटियों को बेचते हैं। तो अगर इस तरह का कह रही तो क्या तुम्हारे बाप ने भी तुम्हें बेचा था कि नहीं बेचा था? और इसी तरह तुम्हारी माँ भी बिकी होगी, तुम्हारे बाप ने उसे खरीदा होगा। ये सारी चीजें क्लियर करो। तुम आधी बात करके गायब हो जाती हो। ये इल्जाम किस बात पे लगा रही हो? किस वजह से तुम ये इल्जाम लगा रही हो? क्या बिगाड़ा हमने तुम्हारा? कभी पाकिस्तानियों को उठा लेती हो, कभी पाकिस्तान में दहशतगर्दी चल रही है, ये हो रहा है, कभी तुम बलोचों को पकड़ लेती हो। सोचो जरा, जब तुम पाकिस्तान आओगी तुम्हारे पे कितने केसेस होंगे? कभी तुमने इस बारे में सोचा? इल्जामात पे इल्जामात लगाई जा रही हो सकता है ये सुनने के बाद हरबे अपना के देख लो। पाकिस्तान तो तुम्हें आखिर वापस आना ही होगा, और जितने मर्जी तुम हरबे आजमा लो, वापस तो तुम पाकिस्तान आओगी। और तुमने क्या कहा, पाकिस्तान के स्कूलों में दहशतगर्दी सिखाई जाती? किस बुनियाद पे तुमने ये लफ्ज बोले? क्यों, कैसे बोली? पाकिस्तान में तो स्कूलों में अमल सिखाया जाता है, प्यार सिखाया जाता है, ना ही हिंदुस्तान के स्कूलों में और ना ही पाकिस्तान के स्कूलों में ये बातें नहीं सिखाई जाती। क्या आपने पाकिस्तान के साथ कैसा रहना और हिंदुस्तान के साथ कैसे रहना, बल्कि प्यार बढ़ाया जाता है कि आपस में मिलकर रहना सिखाया जाता है। ये चीज तुम ये सोच अपने जहन से निकाल दो कि तुम झूठ बोलती जाओगी और उस झूठ के ऊपर हर कोई तुम्हारा यकीन किए जाएंगे, हर लोग। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तुम भी तो पाकिस्तान के स्कूल से पढ़ के गई हो, तुमने भी तो इस चीज का खिलाफ किया था कि 5वीं क्लास तक तुम पढ़ी हो। तो 5वीं क्लास तक जो तुमने पाकिस्तान से तालीम ली है, उसमें तुमने क्या क्या दहशतगर्दी सीखी है? सारी क्या क्या उसमें तुमने सीखा? ये सारा पाकिस्तान, ये इंटरनेट पे आके सारा कुछ बताओ, उन्होंने क्या तुम्हें सिखाया? उनको कौन सी दहशतगर्दी आदि बचाओ? तुम्हारे बच्चों को तो बोलना भी नहीं आता और तुम उनको बिठा देती हो और कहती हो तुम जानते हो हैदर भाई को, और आगे से वो कहते हैं नहीं। एक बार उनकी तुम बात तो करवाओ उनसे। इतना तुम उनको प्रेशराइज करते हो कि वो बात को मानने से इनकार कर देते हैं। एक बार उनसे बात कराओ, फिर उनको पता लगेगा। फिर वो जब उनसे बात करेंगे तो वो बताएंगे कि हमारा बाप है। तुम जितना उनको धमकाते हो उसकी वजह से वो नहीं बोलते। अगर तुम सच्ची हो, बच्चे हैदर को अगर नहीं जानते तो एक बार तुम उनकी सामने ऑनलाइन बात करवाओ ना, कि पता लगे। बच्चे फिर कहें कि नहीं हम जानते, सामने लेके आओ। तुम ऐसे वीडियो ना पोस्ट करो कोई। जब भी तुम्हारा हैदर भाई के साथ, हैदर भाई से जब भी टाकरा हुआ है, तुमने कभी भी बच्चे नहीं दिखाया। किसी चैनल पे लेके आओ, बच्चे लेके आओ, उनको दिखाओ। ये मेरी तरफ से तुम्हें चैलेंज है। तुम एक दफा हैदर भाई को सामने बच्चे दिखाओ, अगर वो नाम माने तो फिर तुम कहना, और फिर साफ पता चल लग जाएगा कि कौन सच्चा और कौन झूठा है। पाकिस्तान में इस केस के ऊपर बहुत अच्छे से सारा कुछ तरीके से समझाया जा रहा है। हर चीज हो रही है इस पे, ज्यादा से ज्यादा केस, और बहुत जल्दी तुम्हें पाकिस्तान के अदालत में खड़ा किया जाएगा इस मामले में, और फिर तुम झूठी साबित होगी। और हैदर भाई के वकील इस टाइम बहुत अच्छे से इस चीज पे रिसर्च कर रहे हैं, हर चीज, पूरा केस बहुत अच्छे से देख रहे हैं, और हमें यकीन है कि वो जल्द से जल्द इस चीज में कामयाब हो जाएंगे और तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। शर्म आ रही है हमें ये सुन के कि तुम कितने इल्जाम लगा रही हो, और ये इल्जाम तुम बाकी मैंने अपने पे भी लगा रही हो, अपने खानदान पे भी लगा रही हो, सब पे लगा रही हो। और तुम ये समझती हो कि तुम जब ये सारी हरकतें करोगी तो पाकिस्तान को बुरा भला तुम कहोगी, पाकिस्तानियों को तुम बुरा भला, बलूचों को तुम बुरा भला कहोगी, तो वो तुम्हें, और ये यहाँ जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो तुम्हें प्यार करेंगे या तुम्हें छोड़ देंगे? ये तुम्हारी भूल है। ऐसा हरगिज नहीं होगा। जितने मर्जी तुम हरबे अपना लो, जितनी मर्जी तुम अपनी चीजें ऐसी कर लो, चाहे वो तुम AP सिंह के कहने पे कहो, चाहे तुम खुद से करो, ये तुम्हारी कोई चाल कामयाब नहीं होगी। क्योंकि हिंदुस्तान के लोग हैं, वो जैसे तुम उनको समझ रहे हो ना, वो वैसे बिल्कुल नहीं है। वो भी हर चीज को दिमाग से सोचते हैं, इमोशनल होके, इंसानियत है उनमें, तुम्हारी तरह नहीं है। तुमने कहा कि बलोच अपनी बेटियां बेचते हैं, अपनी औरतें बेचते हैं। तुमने किस बुनियाद पे ये बात की है? क्या बलोच इस तरह करते हैं? बलोच तो अपनी औरतों की खातिर जान दे देते हैं। आंच उन पे जरा सी भी आने की चांसेस भी हो तो वो अपनी जान दे देते हैं। और तुम कैसी बातें कर रही हो? तुमने पाकिस्तान को बुरा भला कहा,
शायद तुम्हारी ये कोशिश थी कि तुम हिंदुस्तान में रहोगी, हमें बुरा भला कहोगी और वो तुम्हारा साथ देंगे। वो बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। और तुम उधर अगर कहोगे कि मेरी जान खतरे में है, तो वो इंडिया वाले तुम्हें किसी सूरत ही अपनाएंगे। तुम्हें पाकिस्तान तो वापस आना ही होगा एक दिन, वो तुम्हें वापस भेजेंगे जब तुम पाकिस्तान वापस आओगी। जैसा कि आपने वीडियो में देखा है कि बलोचों के बारे में सीमा के जो इस वक्त तासुरात हैं या जो उसकी थिंकिंग है उसको बयान किया गया है। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान में ऐसा कुछ है बलोचों के लिए? क्या बेटियां बेचते हैं बलोच? नहीं, मुझे तो नहीं ऐसा लगता कि बलोच अपनी बेटियां बेचते हैं। तो सीमा को ये कहते हुए शर्म आनी चाहिए कि वो पाकिस्तान की ये बलोच कास्ट वो जो है उसको गिरा रही है। और सीमा, अगर तुम कहती हो कि बलोच अपनी बेटियों को बेचते हैं तो फिर तुम्हें भी अपने तुम्हारे बाप ने सचिन को बेचा है? मुझे तो ऐसा लगता है। फिर अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर जो तुम्हारे बाप ने है, वो जो तुम्हारी माँ है, उसको भी खरीदा होगा क्योंकि वो भी बलोच है। ये एक टॉपिक आ जाता है और एक ये इधर आके मेरा माइंड रुक जाता है कि फिर तुम भी बताओ ना, तुम भी तो बलोच हो। तो ऐसा मैं कुछ नहीं समझता कि बलोच अपनी बेटियों को बेचते हैं। ये बस हमारी कास्ट को ख़राब कर रही है, हमारी कास्ट नहीं, हमारी पाकिस्तान की कास्ट को ख़राब कर रही है। ये बस नाम जैसे इसने हमारा पहले रोला है और अभी और रोलने की कोशिश कर रही है। तो इस पे कोई यकीन ना करे, हम ये कहेंगे। अच्छा, जैसे सीमा ने कहा था कि जी स्कूलों में दहशतगर्दी सिखाई जाती है। अच्छा, कौन कौन सी दहशतगर्दी सीख चुके अब तक? स्कूल में दहशतगर्दी ये सिखाई जाती है कि अच्छी बातें सिखाई जाती हैं, ये होगी दहशतगर्दी, है ना। अच्छा। इंग्लिश सिखाई जाती है, ये होगी दहशतगर्दी। और हमें अच्छी बातें सिखाई जाती हैं, माँ बाप के कैसे हमने खिदमत करनी है, कैसे हमने मुल्क से भागना नहीं है, ये सिखाया जाता है। अच्छा, तो ये भी आप साथ में बताएं कि जैसे इंग्लिश सिखाई जाती है, हाँ जी, तो उसमें कोई ऐसी चीजें सिखाई जाती हैं कि आपने फलां बंदे को कैसे मारना है, कोई बंदा वगैरह आ जाए तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये तो सिर्फ सीमा अपने वर्ड, जैसे सीमा रंग बदल रही है वैसे ये रंग बदलने की चीज में आ जाता है कि पाकिस्तान के स्कूल ये करते हैं। पाकिस्तान के स्कूल इतने अच्छे हैं ना कि पाकिस्तान के आप किसी भी स्कूल में चले जाएंगे तो आपको ऐसा कोई माहौल नहीं मिलेगा दहशतगर्दी वाला पढ़ाई में, और ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी झूठ एक किस्म का। चलो, कभी ऐसा हुआ किसी टीचर ने कहा कि ये दहशतगर्दी सीखो, मैं तुम्हें कुछ सिखा रही हूँ, गन चलाना वगैरह? नहीं, कभी ये तो आप उधर सीखेंगे। दहशतगर्दी तो वो नहीं होगी, ये तो आप उधर सीखेंगे जहाँ आप कैडेट कॉलेज में जाएंगे ना, तो ये तो आपको उधर सिखाया जाएगा जब आर्मी यहाँ बनेंगे। दहशतगर्द भी नहीं होते वो तो, हालांकि वो भी नहीं दहशतगर्दी सिखाते। तो स्कूल वाले हम पढ़ने जाते हैं, किताबें लेके जाते हैं, किताबों में ये तो नहीं लिखा होता। अब तुम ये तो नहीं कह सकती कि किताबों में ये दहशतगर्दी सिखाई जाती है, क्योंकि टीचर्स जो हैं वो तो किताबों को देख के पढ़ाते हैं, तो किताबों में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखी, ये मैं नहीं मानता। भाई, कैडेट कॉलेज पाकिस्तान में होते हैं, शायद हिंदुस्तान में भी होते हैं, जहाँ हाँ पे जी। बच्चों को पढ़ाया जाता है और तरबियत दी जाती है जी। फौज के हवाले से, फिट रहने के हवाले से। तो काफ़ी सारे हिंदुस्तान में भी होंगे, पाकिस्तान में तो काफ़ी सारे इस तरह के कॉलेजेस हैं। हाँ जी। तो इसके अलावा आपने कभी किसी से लाइफ में सीखा हो कुछ इस तरह का, नहीं, जिसमें कि कुछ किसी को मारना पीटना, या चलो ठीक है वो नहीं सिखाते आपको, हिंदुओं के बारे में आपका क्या कहना है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई हिंदू आ जाए, आप उसको मार दोगे? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं मारूंगा। हमें हमेशा हमारे स्कूलों में ये समझाया गया है कि जो हिंदुस्तान है वो हमारा पड़ोसी है, और मैं हिंदुस्तान को अपना दोस्त ही मानता हूँ। जो भी हिंदू आएगा उनके लिए दिल से रिस्पेक्ट है हमारे लिए, और हम तो बिल्कुल नहीं ऐसा करेंगे। सीमा के जैसे रंग बदलते हैं, सीमा जैसी औरतें कर सकती हैं। चलो, पाकिस्तान में जो हिंदू रहते हैं उनके बारे में क्या आप सोचते हैं कि अगर वो आपके सामने आ जाएं आप उनको मार देंगे? नहीं, सबसे बड़ी तो एग्जांपल ये है ना कि जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो अगर उन पे जुल्म हो रहा होता तो वो इंडिया में रह रहे होते, इधर कोई जुल्म हो ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी एग्जांपल ये है हमारे लिए कि वो पाकिस्तान में रह ही रहे हैं, तो वो खुश ही रह रहे हैं। और वो कभी उनका आपने ऐसा कोई नहीं देखी होगी वीडियो कि वो कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान में तशद्दुद किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। सबसे बड़ी एग्जाम्पल हमारे लिए ये है। अगर कोई छोटा मोटा मसला जो कि आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज में होते रहते हैं, हाँ जी। हो भी जाए तो फौरी तौर पे पुलिस की तरफ से एक्शन लिया जाता है, और ये बाद में पता चलता है कि किसी को फंडिंग की जा रही थी, पता नहीं कहाँ से की जा रही थी। इंटेलिजेंस के जो इदारे हैं वो इन चीज़ों का पता लगा लेते होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो आम लोग होते हैं, आम जनता होती है, उनकी तरफ से कोई इस तरह का एक्शन नहीं लिया जाता। तो सीमा की तरफ से जितने भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं
आपने पहले इस चीज़ का विरोध किया हुआ है अपनी कमेंट सेक्शन के ज़रिए। तो कमेंट्स मुझे कई बार आते रहते हैं जिसमें बताया जाता है पूरी तरह से कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको हिंदुस्तान जाने का मौका मिले, आप जाएंगे? जी मैं बिल्कुल जाऊंगा। आप भी सीमा की तरह जाएंगे, नेपाल के रास्ते से? नहीं, हम सीमा की तरह नहीं जाएंगे, हम लीगल तरीके से जाएंगे, क्योंकि हम ऐसे मतलब बेइज्जत लोग नहीं हैं कि जो अपनी माँ बाप का इज्जत के ख्याल किए बगैर, ख़ानदान की इज्जत का ख्याल किए बगैर हम भाग जाएं। तो हम जाएंगे इंडिया से लीगल तरीके से जाएंगे, और इंडिया जाने का हमें शौक़ भी है, क्योंकि इंडिया में हमारे काफ़ी फेवरेट एक्ट्रेस हैं, फेवरेट सिंगर्स हैं, काफ़ी इंडिया के मेरे बहुत, मैं इंडिया में फेवरेट इंडिया को मानता हूँ। तो मेरा सबसे ये जो है ना कंट्री जो है वो इंडिया ही फेवरेट है। तो मैं चाहूँगा कि मैं लीगल तरीके से जाऊँ, मैं सीमा की तरह ना जाऊँ कि मैं अपने माँ बाप का भी नाम डुबाऊँ और साथ खुद उधर भी इतना जो कर रह ना सकूँ, क्योंकि इंटरव्यू रहते हैं कुछ हद तक, मतलब कुछ पैसे रहते हैं हद तक, मतलब जैसे ही ये सीमा ख़त्म हो जाएगी, जब ये इंटरव्यू सीमा के ख़त्म हो जाएगी तो सचिन कैसे हटाएगा? सचिन तो उसको कत्ल कर देगा, सचिन तो उसको मार देगा। अभी तो सचिन को पैसे आ रहे हैं, सचिन को लग रहा है कि मुझे ये पूरी ज़िंदगी आएंगे। जैसे ही सीमा का मतलब ख़त्म हो जाएगा कि बस सीमा आ गई है इंडिया, बस सही है, और फिर जब इंटरव्यू वगैरह ख़त्म होंगे, इंटरव्यू वाले इनको पैसे देना ख़त्म कर देंगे, तब इनको पता चलेगा, सचिन को पता चलेगा कि सच्ची मोहब्बत मैंने की तो नहीं थी, ये मेरे ऊपर भारी पड़ रही है। तो वो तो अपना खुद का खर्चा नहीं उठा सकता, तो वो सीमा और उसके बच्चों का कैसे उठाएगा? सीमा को तो अभी दिन रात मार पड़ी है, जब दिन एक घंटे बाद पड़ी है तो वो तो फिर उसको सेकंड बाद एक ठोकेगा। तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, मुझे गुस्सा आ रहा है थोड़ा थोड़ा सीमा पे। चलिए, इसको क्योंकि गुस्सा आ रहा है इसलिए इससे इस टॉपिक पे बात ही नहीं करते, वरना मेरा अगला सवाल इससे ये था कि अगर सचिन बुलाए तो क्या करोगे? सचिन बुलाए तो अस्तगफिरुल्लाह, नहीं जाओगे? नहीं, बिल्कुल। चलो सही है। सचिन जैसा आदमी के पास तो मतलब मैं तो उसकी शक्ल देख के पहचान जाऊंगा कि ये मेरा खर्चा उठाए या ना उठाए। ये तो मतलब ये सोचोगे कि तुम्हारा वो खर्चा उठा सकता तो जाओगे, वरना नहीं जाओगे? हाँ, वरना मैं नहीं जाऊंगा। तुम तो लड़के हो। मैं तो लड़का हूँ ना, मगर सचिन अगर मुझे बुला रहा है, जैसे कि अगर हम किसी को बुलाएंगे अपनी कंट्री में, अच्छा, एज अ दोस्त कह रहे हो? हाँ, मतलब दोस्त बन गया और वो बुला रहे हैं तो हम उसको ये तो नहीं कहेंगे इस चीज के पैसे तू दे, इस चीज का तू खर्चा कर। हमें उसको अपने घर में रखना पड़ेगा, उसको खाना खिलाना पड़ेगा। फिर तो हम बेशर्म लोग होंगे जो उसको कहेंगे भाई तू हमें ये खिला, ये कर, वो कर, ये कर, ये तो फिर बेशर्मों वाली हरकतें होगी ना। तो अगर मेरा कोई दोस्त आता है इंडिया से तो एज अ वेलकम है, तो मेरी तरफ से तो उसको सही तरीके का वेलकम भी होगा, और उसको खर्चा पानी भी होगा, और उसको रिहाइश भी होगी। मगर ऐसे जो होते हैं ना लोग सचिन जैसे, वो सिर्फ वही होते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल है मेरा। जी बिल्कुल। अगर हिंदुस्तान से कोई लड़की तुम्हारे पीछे आती है, क्या करोगे? आने दोगे इलीगल तरीके से? इलीगल तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं आने दूंगा मैं। अच्छा, मैं पसंद ही नहीं करूंगा, क्योंकि इलीगल तरीके से जैसे सीमा गई है, हम उनको पसंद नहीं करें तो इंडिया भी हमारा ही मुल्क है, मैं उसको अपना ही मुल्क समझता हूं। इंडिया भी हमारे लिए उतना ही अजीज है जितना पाकिस्तान है, और पड़ोसी है, पड़ोसी तो उतने ही होते हैं ना, पड़ोसी के कुछ हकूक भी होते हैं। मगर अगर वो इलीगल तरीके से आ रही है ना इधर, तो मैं नहीं समझता कि मैं मानूंगा और मैं बुलाऊंगा। मैं तो उसको अपने घर भी नहीं बढ़ने दूंगा, सबसे पहली बात ही ये है। नहीं, आने नहीं दोगे तो फिर घर में कहाँ से बढ़ेगी? तो बस यही सारी चीज़ें थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जो टॉकिंग वगैरह हुई है, इससे आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा कि बच्चों की क्या थॉट्स हैं सीमा को लेके। कोई सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई बात पूछनी हो किसी चीज़ पे, अगर आप हमारी डिस्कशन देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये भी और मैं भी कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।